राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पहली खबर में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने को लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद अब लातूर में बवाल छिड़ गया है। लातूर जिले के किल्लारी गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर के साथ स्टेटस बना रखा था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लातूर में एक शख्स की ओर से सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने को वहां के हिंदू संगठनों ने इसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने गुरुवार 15 जून को एक मोर्चा निकालकर दुकानों को बंद करवा दिया था। पुलिस ने हिंदू संगठनों से बातचीत कर बवाल को बढ़ने से रोका और इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि 145 करोड़ रुपए के नए मामले में फंसे आजम खान बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप, सीएम योगी से की शिकायत। आपको बता दें कि यूपी के रामपुर में आजम खान ने सपा सरकार में मंत्री रहते हुए जो विकास कार्य कराए थे, अब वही विकास कार्य आजम खान के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब सरकार में आजम खान के मंत्री रहते हुए सिविल लाइन बिछाने में 145 करोड़ रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की है। अब आईआईटी रुड़की के इंजीनियर आधुनिक तकनीक से एक बार फिर इसकी जांच कर रहे हैं। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद रामपुर में आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर से चर्चा में आ गया है। इसको लेकर अब जमकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है और लोक कमीशन ने इस पर जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें ये समझती है कि मुसलमानों के हौसलों को तोड़ देंगे और उन्हें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाए कि वो अपने धर्म पर ना चल सके। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पिछले 1300 सालों से देश में किसी भी सरकार ने मुस्लिम पर्सन अल्लाह को नहीं छेड़ा है। ये बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा सरकार पिछले 8-9 साल से मुस्लिम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल पेश कर रही है और ये सब कुछ संविधान का नाम लेकर किया जा रहा है। मदनी ने कहा है कि हम भारत में मुस्लिम पर्सन अल्लाह में जीते आए हैं और इसी पर जीना चाहते हैं, इसी पर मरना चाहते हैं। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि हाजियों से वसूले गए लाखों रुपए लेकिन नहीं दी गई कोई सुविधा, ओवैसी ने हज कमेटी पर लगाए आरोप। आपको बता दें कि AIMIM के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लाखों रुपए लेने के बाद भी हज पर जा रहे लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही है। ओवैसी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत से बड़ी संख्या में लोग हज करने पहुंच रहे हैं। देश से 1,75,025 लोग हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हज कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि एक हाजी से 4-4 लाख रुपए वसूले गए लेकिन सुविधा नहीं दी गई। ठहरने के साथ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। भारत के आज़मीन हज परेशान है। हज कमेटी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? पीएम नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को फौरन इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई झड़पों को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अहम बयान दिया है। दक्षिण 24 परगना में सीएम ने कहा है कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है,
मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो बहुत राज्यों में रही है, वे संसद में हमारा सहयोग चाहते हैं और पार्टी हम पर हमला करती है। हम बीजेपी के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद अब बंगाल में हमसे सहयोग मांगने न आए। आपको बता दें कि बंगाल पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया है। इसका ऐलान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया था। टीएमसी चीफ ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है और बीजेपी कांग्रेस की गोद में। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस को हमसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि लव जिहाद की कथित घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में गुरुवार को प्रस्तावित महापंचायत का आयोजन रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद मुस्लिम महापंचायत का भी ऐलान किया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो अब 18 जून को होने वाली मुस्लिम महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्रवाई के बाद आश्वासन के बाद 18 जून को देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि कई स्तरों पर हुई बातचीत के बाद और मुख्यमंत्री के कार्रवाई के आश्वासन पर पार्टियों के बीच सैद्धांतिक रूप से समझौता हो गया था, जिसके बाद प्रस्तावित महापंचायत राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे